ठीक है, देखिए भारत के पर्व द्वीप मैदान मिट्टी जलवायु एवं नदियाँ, ठीक है, इसमें आप देखिए ये इसी के बारे में आज डिस्कस चलेगा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, जिसका सहायक नदी बराक है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा स्थित है? माजुली द्वीप स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सांगपो। सांगपो। अरुणाचल में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो किसका निर्माण होता है? डेल्टा का निर्माण होता है। यानी कि नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो डेल्टा का निर्माण होता है। अच्छा, डेल्टा की आकृति कैसी होती है? तो डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। डेल्टा की आकृति जो होती है त्रिभुजाकार होती है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने पर, उसके मुहाने को क्या कहते हैं? उसके मुहाने को ज्वार नदमुख कहते हैं, एस्चुअरी कहते हैं। जो नदी डेल्टा नहीं बनाएगा उसको एस्चुअरी कहेंगे, ज्वार नदमुख बोलेंगे। नर्मदा नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। नर्मदा नदी, जो नदी क्या है? डेल्टा नहीं बनाता है, तो नर्मदा नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करता है। कावेरी, गंगा, महानदी नदियाँ डेल्टा बनाती है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाला नदियाँ हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा नहीं बनाने वाली नदियाँ कौन कौन सा है? नर्मदा और ताप्ती। आज जो क्या है, जो डेल्टा बनाती है, कावेरी है, गंगा है, महानदी, ये सब क्या है? डेल्टा बनाती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक, ठीक है। नर्मदा अधिकांशतः कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बहती है। अच्छा, नर्मदा का गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन है? नर्मदा ही है, सर्वाधिक सीधा बहता है। धुआंधर जलप्रपात कहाँ पे है? जबलपुर मध्य प्रदेश में है। सतपुरा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है। अच्छा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ भारत में यानी कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती है, जिसको मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र कहा जाता है। नदी द्वारा काट छाट की क्रिया अपर्दन कहलाता है तथा जमा करने की क्रिया निक्षेपण कहलाता है। तो काटेगा छटेगा तो अपर्दन हो जाएगा, जमा करेगा तो निक्षेपण होगा। अच्छा, दक्षिण भारत का गंगा क्या कहलाती है? कावेरी नदी कहलाती है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी कहलाती है। कावेरी का उद्गम स्रोत कौन सा पहाड़िया है? ब्रह्मगिरी पहाड़िया है। कावेरी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी का पहाड़िया है। शिव समुद्रा प्रपात कर्नाटक के मंडी जिले में किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। शिव समुद्री जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक तमिलनाडु में है। और कृष्णा नदी विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र राज्यों से संबंधित है। तो कावेरी जल विवाद किस राज्य में? कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु। और कृष्णा नदी विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अच्छा, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी नदी गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। तो दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। पहला प्रायद्वीपीय का गोदावरी हो जाएगा, दूसरा सबसे बड़ा कृष्णा नदी हो जाएगा। गोदावरी की वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा कहा जाता है। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से जाना, जिसका उद्गम स्थान कहाँ है? नासिक है। नासिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की त्र्यंबकम गांव की पहाड़ी है। अच्छा, पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी किसकी सहायता यानी कि चंबल की सहायक नदी है।
छिपरा नदी, चंबल नदी की हाँ सहायक नदी। चंबल। असम का शोक किसे कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को असम को। बिहार का शोक बिहार का कोसी नदी कहलाती है। अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है कोसी नदी। कौन? हाँ कोसी नदी अपना मार्ग, ठीक है। अच्छा, बंगाल का शोक दामोदर। दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी कहलाती है। महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। महानदी उड़ीसा में क्या करती है? अपना डेल्टा बनाती है। तो फिर से पूछते हैं, असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी, बिहार का शोक कोसी जो अपना क्या है मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। बंगाल का शोक दामोदर नदी, उसके बाद उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी, हाँ ब्राह्मणी है। अब भारत की सबसे लंबी नहर, इंदिरा गांधी नहर कहाँ पे? राजस्थान में है। नहर सतलज एवं ब्यास नदी से जल पाती एवं हरिके बैराज से निकलती है। हरिके बैराज से। अब मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी। चट्टानों का उसको पेट्रोलॉजी कहते हैं। चट्टानों का पेट्रोलॉजी, ठीक है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी, झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी, हाँ लिम्नोलॉजी। और चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहते हैं। भारत की ऊंची झील सबसे ऊंची झील चोलामू सिक्किम में है। भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना हुआ है। इन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो उत्तर प्रदेश के रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। कोलोरेडो नदी का निर्मित मीड झील संसार का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खाड़ी पानी की झील है। तो सबसे बड़ी एवं खारे पानी की झील चिल्का झील है। लैगून झील उसके बाद खारे पानी, ठीक है, सबसे बड़ी। अच्छा, पुलिकट एवं लैगून झील है जो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के सीमा पर अवस्थित है। पुलिकट तमिलनाडु के बीच पुलिकट एवं लैगून झील। अच्छा, हॉगेनकाल जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। हॉगेनकाल जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंजिकल, हाँ नहीं कुंजिकल कहा जाता है। कुंजिकल भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंजिकल 455 मीटर है। अब बरही नदी पर क्या है? कर्नाटक में है। बरही नदी पर कर्नाटक में है। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ दोमट मिट्टी जिसके नाम से जाना जाता है। हाँ, गेहूँ धान के लिए अच्छी होती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, चूना एवं जैव पदार्थों की प्रचुरता, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है इस जलोढ़ मिट्टी में। अच्छा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। पुराना को बांगर और नवीन वाला को खादर कहा जाता है। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निर्मित विशाल चट्टानों से हुआ है। काली मिट्टी का निर्माण। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उत्तम है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, जो कच्ची कपास के लिए। काली मिट्टी कौन कौन सा राज्य में है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में अधिक पाई जाती है। उसी में नहीं, यानी कि अभी देखो क्या बोलते हैं, कपास सबसे अधिक अभी पहले महाराष्ट्र में होता था, अब गुजरात है फर्स्ट में। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होता है। लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल होती है। लाल मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। चूने का इस्तेमाल कर इसकी उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। लाल मिट्टी मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत कौन कौन सा राज्य में पाई जाती है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लाल मिट्टी, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में। लेटराइट मिट्टी का निर्माण
अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शैलों में टूट फूट कर जल के साथ चूना एवं सिलिका में निक्षालन से होता है। चाय की खेती के लिए कौन सा मिट्टी जरूरी होता है? लेटराइट मिट्टी, जिसमें क्या होती है? आयरन एवं सिलिका होती है। आयरन। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसून है। भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में केरल में आता है। केरल में भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में केरल में आता है। भारत में अधिकांश वर्षा कहाँ होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जिसका सर्वप्रथम आगमन केरल में जून के प्रथम सप्ताह में होता है। जाड़ों के दिनों में तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक लौटती हुई मानसून तथा उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होता है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। ग्रीष्मकाल में आने वाली तूफानों को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाता है। सीधे बैसाखी कहाँ का है? पंजाब का एक है। गर्मी में असम में पंजाब बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है, जिसे नार्वेस्टर कहा जाता है। और रग्बी का फसल कब बोई जाती है? रग्बी का बोल रहे हैं। रबी का फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। हाँ। खरीफ फसल कौन कौन सा है? खरीफ फसल कब बोई जाती है? तो खरीफ फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में, यानी कि जून जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है खरीफ। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू ये सब रबी फसलें हैं। जबकि धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का और खरीफ फसल। तो रबी फसल कौन कौन सा है? गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू। खरीफ फसल कौन कौन सा है? धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का और अरहर। भारत में द्वीप समूहों को दो भागों में बांटा गया है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह परवाल कोरल निर्मित है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश परवाल द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावारती। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। अच्छा, लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितना है? 36 गो द्वीप है। अच्छा, मिनिकॉय और मालदीव का अलग करने वाला चैनल कौन सा है? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव का अलग करता है, जबकि 9 डिग्री चैनल किसको? लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय का अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंड्रोट है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप आंड्रोट है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप क्या है? बीट्रा है। लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप ज्वालामुखी निर्मित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितना द्वीप है? अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में तो 36 था, तो निकोबार द्वीप में 572 द्वीप है। अच्छा, 10 डिग्री चैनल किसको किसको यानी कि डिवाइड करता है? 10 अंडमान को निकोबार से। जबकि ग्रैंड चैनल सुमात्रा द्वीप कहाँ पे है? सुमात्रा इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया का ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। यही सेलुलर जेल है। सेलुलर जेल में वीर सावरकर एयरपोर्ट है। कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर अंडमान में है। हैवलॉक द्वीप कहाँ है? हैवलॉक द्वीप, स्वराज द्वीप, रॉस तृतीय। देखिए, तो हैवलॉक द्वीप स्वराज द्वीप हो गया है। रॉस द्वीप सुभाष चंद्र बोस द्वीप हो गया है। और नील द्वीप शहीद द्वीप हो गया है, जो कहाँ पे है? दक्षिण अंडमान में स्थित है। तो हैवलॉक द्वीप का स्वराज द्वीप, रॉस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप और नील द्वीप का शहीद द्वीप दक्षिण अंडमान में स्थित है। एक मिनट, चलिए देखिए, काली मिट्टी वो तो हो गया, काली मिट्टी तो पूछ ली है। ठीक है, चलिए बोल दीजिए। अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता है।
ओडिशा में 150 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है अब्दुल कलाम द्वीप। कोको स्ट्रेट, कोको द्वीप म्यांमार एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है। अंडमान द्वीप समूह को मरकत द्वीप, एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? सैडल पीक है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। 572 अंडमान निकोबार कुल द्वीप है, लक्षद्वीप में 36 है। नारकोंडा द्वीप उत्तरी अंडमान के पूर्व में अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थूलियर है। माउंट थूलियर है जो ग्रेट निकोबार पर स्थित है। डंकन पास दक्षिणी में लघु अंडमान में स्थित है। ओंग छोटा अंडमान द्वीप के जनजाति है। ओंग 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 जो है छोटा अंडमान द्वीप के जनजाति है। अच्छा, सोम्पेन निकोबार द्वीप में जनजाति है। सोम्पेन का निकोबार यानी कि सोम्पेन निकोबार द्वीप की जनजाति है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वाला द्वीप बैरन द्वीप भारत का एक जो कहाँ पे है? मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में। अच्छा, पवन द्वीप आदम ब्रिज का एक भाग है। आदम ब्रिज या राम सेतु रामेश्वर तमिलनाडु पवन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक है। चलिए, अंग्रेजों के समय शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। अंग्रेज के समय शिमला के, हाँ, देखिए क्या है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ये है जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, ठीक है। कब हुआ था निर्माण इसका? 2006 में। कौन नदी पर बना था? भागीरथी नदी पर। भारत का सबसे लंबा बांध, ऊंचा बांध है तो टिहरी बांध, अब लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में है। कितना? 1956 में निर्माण हुआ था उसका। एक बार और पूछते हैं, भारत का ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में टिहरी उत्तराखंड में 2006 में निर्माण हुआ था। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में निर्माण 1956 में। अब देखिए, इसी दोनों में क्या होता है, ज़्यादातर कन्फ्यूज होता है एग्जाम में। अब ऊंचा नहीं लंबा नहीं तो टिहरी का हीराकुंड, हीराकुंड का टिहरी हो जाता है। तो ऊंचा पूछेगा तो टिहरी और लंबा पूछेगा तो हीराकुंड। तो टिहरी तो उत्तराखंड में है, हीराकुंड उड़ीसा में है। प्रसिद्ध स्थल कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। कुरुक्षेत्र, हाँ। अच्छा, पलासी पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। हल्दी घाटी युद्ध भूमि राजस्थान में है। हल्दी घाटी युद्ध भूमि राजस्थान में। हरियाणा वह राज्य है, वह पहला राज्य हल्दी 1576 में हुआ था। हरियाणा वह पहला राज्य है जहां सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई। अच्छा, पानीपत कहाँ है? कौन राज्य में है? हरियाणा में स्थित है। अच्छा, पानीपत को बुनकरों का शहर कहते हैं। बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? पानीपत को कहा जाता है। भारत में ऊनी वस्त्र की पहला मिल 1876 में कहाँ स्थापित किया गया? ऊन का कानपुर में। कानपुर कौन राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। चमड़ा उद्योग के लिए, चमड़ा भी उद्योग के लिए जाना जाए। हाँ। फूलों की घाटी चमोली किस राज्य में है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में स्थित है। अच्छा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट 1936 में बना था। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना अब तो अलग हो गया है ना। हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू प्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर रांची में है। बिहार बंगाल कब अलग हुआ था? बंगाल 1912 में। और उड़ीसा कब अलग हुआ बिहार से? 1912 में। उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। उड़ीसा बिहार से कब? 1912 में बिहार और बंगाल अलग हुआ। हाँ, और उड़ीसा 1936 में। उड़ीसा 1936 में। बिहार देखो, बिहार बंगाल से अलग हुआ। हम लोग बंगाल से बिहार वाला अलग हुआ। पहले बंगाले में थे। हाँ, बंगाल में जब अंग्रेज आया था उस समय, उसके बाद हटा दिया बिहार को 2012 में। एक नया राज्य ना 1936 उड़ीसा बिहार से
बिहार से अलग हुआ उड़ीसा। बिहार में उड़ीसा था। हाँ, बिहार से 1936 हाँ, में। ठीक खान सभी पढ़ाई के हुआ थी मैपा में कि पहला सूती वस्त्र मिल को 1818 में कोलकाता में फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया। पहला सूती वस्त्र 1818 में 1818 हाँ। में सूती हुआ कलकत्ता में फोर्ट सफल ग्लास्टर हो रहे थे। जो भी है, लेकिन पहला किया गया ना। भारत का पहला उर्वरक कारखाना उर्वरक 1906 में 1906 रानीपेट रानीपेट हाँ, तमिलनाडु में लगाया गया था। एक रानी खेत उत्तराखंड में है, रानी खेत। रानीखेत में होता है। और राखी गढ़ी कहाँ पे रखी गाड़ी? हरियाणा में। हरियाणा में, ठीक। कागज का पहला सफल कारखाना, कागज का पहला सफल हाँ वहाँ लखनऊ में उत्तर प्रदेश 1879 में स्थापित किया। कागज का पहला सफल कारखाना। भारत में दिया सलाई का प्रथम कारखाना 1921 में 1921 में अहमदाबाद कौन राज्य में है? गुजरात में स्थित है। दिया सलाई का प्रथम कारखाना। जूट तथा पटसन उत्पादन में अग्रणी पश्चिम बंगाल है। जूट तथा पटसन में भारतीय वन्य जीव संस्थान हाँ जीव संस्थान देहरादून में है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र, सलीम अली पक्षी विहार कहाँ पे है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। देखो ये तो सलीम अली पक्षी विज्ञान था। प्राकृतिक इतिहास कोयम्बटूर तमिलनाडु। एक सलीम अली पक्षी अभयारण्य है जो चोराव गोवा में है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य देखो, वो भी पक्षी विज्ञान तमिलनाडु में और उसके बाद ये जब पक्षी अभयारण्य बोला जाएगा तो चोराव गोवा में है। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। पहले था महाराष्ट्र, अब गुजरात हो गया। हाँ पहले। मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य मूंगफली हाँ गुजरात है। भारत में पहला जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र 1902 में कावेरी नदी पर। कावेरी नदी कहाँ कौन सा राज्य में है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में कावेरी नदी 1902 में। हाँ कर्नाटक की राजधानी बंगलोर है। सलेम स्टील प्लांट बंगलोर की राजधानी कर्नाटक की राजधानी बंगलोर। अरे कर्नाटक राज्य है पागल। कर्नाटक क्या है? बंगलोर की राजधानी कर्नाटक है तो बंगलोर में ना होता ही था। कर्नाटक तो कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है। तो सलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में है। भारत में प्रथम परमाणु विस्फोटक स्माइलिंग बुद्ध नहीं है तो 18 मई 1974 में परमाणु विस्फोटक किया गया था। दूसरा कितना 11 मई 1998 में पोखरण राजस्थान में किया गया। नागौर राजस्थान में है। नागौर जिले के मकराना क्षेत्र में है। भारत का उत्कृष्ट संगमरमर पाया जाता है। नागौर जिला से ही ना क्या पंचायती राज जो है राजस्थान से नागौर जिला में स्टार्ट किया था। नागौर में 56 में नागौर राजस्थान जिले के मकराना क्षेत्र में भारत का उत्कृष्ट संगमरमर पाया जाता है। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य सोयाबीन मध्य प्रदेश में ये में प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है। देश में कहाँ है? कौन सा देश में बोलिए? अमेरिका में, ठीक है। सांची स्तूप तथा खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है। अच्छा ठीक है। भारतीय ला अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ला झारखंड में है। लहटी नहीं होता है हाँ उसी को रांची में है झारखंड में। अच्छा नंदकानन उद्यान भुवनेश्वर उड़ीसा में है। सबसे 12 गुफा मंदिर एलोरा के महाराष्ट्र में है। कैलाश मंदिर महाराष्ट्र हाँ ठीक है एलोरा में लिखिए। अच्छा क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान देखिए। मलयालम की यानी कि मलयालम केरल की क्या है? राजभाषा है। अपना स्वतंत्र चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक शहर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य सबसे कर्नाटक है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु है। कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य झारखंड में है। झारखंड की राजधानी झारखंड रांची है, ठीक है। पुष्कर
पुष्कर झील कहाँ? अजमेर में। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? ये यहाँ है बाटे रे, राजस्थान के जयपुर। असम। असम असम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गेंडा गेट वाला असम में। असम में है। वो लड़ावाली भैंसी में भैंसी। सत्रिया डांस कहाँ के है? असम के ही है। ये जो हम कल गलत मार के आए हैं। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पे है? सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? मीनाक्षी मदुरई। मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के झांसी की हाँ ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई है। चेन्नई है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। रणथंभौर अभयारण्य कहाँ है? रणथंभौर राजस्थान में है। राजस्थान की राजधानी जयपुर। अयोध्या सरयू नदी पर। अयोध्या, हाँ अयोध्या किस नदी पर है? सरयू नदी पर। लखनऊ गोमती नदी पे है। लखनऊ गोमती नदी पर। हाँ अयोध्या सरयू नदी। हाँ सूरत ताप्ती नदी पर। श्रीनगर झेलम नदी पर। उज्जैन क्षिप्रा नदी पर। गोरखपुर राप्ती नदी पर। राप्ती नदी के तट पर स्थित। राप्ती हाँ। अयोध्या सरयू नदी, लखनऊ गोमती, सूरत ताप्ती नदी, श्रीनगर झेलम नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी और उसके बाद गोरखपुर राप्ती नदी। हैदराबाद मूसी नदी पे। हैदराबाद मूसी नदी। विजयवाड़ा कृष्णा नदी। लुधियाना सतलज पे है। लेह सिंधु नदी पे है। कटक महानदी पे है। कोटा चंबल नदी के तट पर स्थित है। तो हैदराबाद मूसी नदी पे। विजयवाड़ा किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। लुधियाना सतलज नदी पर। लेह सिंधु नदी पर। हाँ लेह सिंधु नदी पर। कटक महानदी और कोटा चंबल नदी के स्थित है। चंबल को राजस्थान में है। अच्छा विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ कहाँ है? राजस्थान में है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। खेतरी कहाँ है? राजस्थान में है, जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी तांबे के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी जयपुर। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज NDA खरगवासला महाराष्ट्र में स्थित है। नेपानगर कहाँ पर है? देख लो। कागज के लिए, हाँ अखबारी कागज के लिए। ठीक है। अच्छा बॉम्बे हाई पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है मानस। चंदन के वन कर्नाटक राज्य में मिलते हैं। चंदन के वन कर्नाटक राज्य में मिलते हैं। चंदन के लिए वन कर्नाटक राज्य में यानी मिलता है। ठीक है। कर्नाटक पुष्पा। भारत का मैनचेस्टर और भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। हाँ महाबाद गुजरात में है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गांधीनगर बार बार तो बोल रहे हैं। अच्छे तत्मंडिल मासलपुरम तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में है। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी चीनी के टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है। कानपुर कौन राज्य में है? उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। लखनऊ किस नदी पर है? गोमती नदी पर है। देखिए इसी से कितना क्वेश्चन है। अच्छा केंद्रमुख में लौ वयस्क मिलता है। नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है और नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा। अंग्रेजी कौन सा है बोलो? नेफ्यूरियो। ठीक है। हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मैकाल पठार किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ पे है? रायपुर में स्थित है मैकाल पर्वत। तो समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक केरल कौन से? केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है। हाँ इडुक्की परियोजना केरल में पेरियार नदी पर स्थित है। इडुक्की परियोजना केरल में। हाँ ठीक है। केरल में पेरियार नदी पर स्थित है। कोलार सोना के खाने के लिए कर्नाटक में है। कर्नाटक की राजधानी
ये बंगलोर बेंगलुरु के अतिरिक्त सोने की खान है। सोने की खान हुट्टी कर्नाटक में है। हम्पी के खंडहर किस राज्य में? हम्पी कर्नाटक में। हम्पी कर्नाटक राज्य में है। हाँ हम्पी के खंडहर कर्नाटक राज्य में है। अच्छा कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ पे है? कौन सा रुपए कई 100 रुपए के नोट पर आती है? हम्पी कितना पे है? हम्पी रानी की बाव 100 रुपए पर, हम्पी है 50 रुपए के नोट ठीक। पर। तो हम्पी के खंडहर कर्नाटक राज्य में है। कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। दाभोल विद्युत परियोजना दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? दाभोल महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। कथक देखो ये कथक जो है उत्तर भारत का राष्ट्रीय नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक राज्य का स्थित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। विशाखापट्टनम बोल रहा है वहाँ का सीएम बनने के लिए। कथकली नृत्य का संबंध केरल से है। कथकली केरल से है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। मोहिनीअट्टम केरल से है। मौन घाटी साइलेंट वैली के केरल राज्य में स्थित है। हाँ यानी कि इलायची के लिए प्रसिद्ध नहीं है केरल राज्य। हिमाचल प्रदेश में स्थित नाफ्ता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश का। अच्छा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। अच्छा हाथी आरक्षित क्षेत्र शिवालिक उत्तराखंड में स्थित है। अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है। ठीक है। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन के सृजनकर्ता नेकचंद था। रॉक गार्डन के सृजनकर्ता नेकचंद्र कहाँ पे है? चंडीगढ़। अच्छा चंडीगढ़ कौन सा 2 राज्यों का राजधानी? हरियाणा पंजाब। गोलकुंडा का किला हैदराबाद तेलंगाना में है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। अच्छा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी जयपुर। मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन भोपाल में है। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थित है। भाभा परमाणु में। ठीक है। ट्रॉम्बे। अच्छा गोकर्ण प्रपात बेलगावी कर्नाटक में स्थित है। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है। जिप्सम में। गोवा 1961 में पुर्तगाल का से स्वतंत्र हुआ।